मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, दूसरा बाब, पहली आयत से लेकर 12वीं आयत की आखिर तक। खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस पाक कलाम में मरकूम है। जब यीशु हेरोदिस बादशाह के ज़माना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदिस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए, और उसने कौम के सब सरदार काहिनों और फकीहों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा गया है कि ए बैतलहम यहूदा के इलाके, तो यहूदा के हाकिमों में हरगिज सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गलाबानी करेगा। इस पर हेरोदिस बादशाह ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था, और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, और जब वो मिले तो मुझे खबर दो ताकि मैं भी आकर उसे सजदा करूं। वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए, और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहाँ वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए, और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी माँ मरियम के पास देखा, और उसके आगे घिरकर सजदा किया, और अपने डिब्बे खोलकर सोना और लुबान और मुर्द उसको नजर किया, और हेरोदिस के पास फिर न जाने की हदायत ख्वाब में पाकर दूसरी रात से अपने मुल्क को रवाना हुए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो, आमीन। मेरे अजीजों, आज इस थोड़े वक्त में जिस खास बात पर हम गौर करेंगे वो है हकीकी खुशी। हम मजूसियों के बारे में हमने पढ़ा, और प्रस्तिश में भी हम सुन रहे थे, सितारे के बारे में हमने, बादशाह के बारे में सुना। हमने ये सुना कि इब्लीस किस किस तरह से हमारी जिंदगी में काम करता है, जो हमारी खुशी को छीनना चाहता है, कि बालदे होए तीरो वैरी सुटता ही रहता है। वो हर तरह से हमें गिराने की कोशिश करता ही रहता है, लेकिन हमारी हकीकी खुशी खुदा के कलाम में, इसके बारे में हम आज सीखेंगे। हम मजूसियों की लगन के बारे में जब देखते हैं तो बड़ी ही खूबसूरत उनकी लगन नजर आती है कि वो खुद बादशाह है, और वो एक बादशाह की तलाश में निकले हैं, और वो सिर्फ बादशाह नहीं है, वो क्या है, बादशाहों का बादशाह है, और वो मेरा और आपका भी बादशाह है। जब उस बादशाह की तलाश में निकले हैं तो उनके जहन में जो बात है वो है बादशाह का दीदार हासिल करना, बादशाह को देखना। उन्होंने अच्छे अच्छे गिफ्ट्स भी ले लिए बादशाह के लिए, और उनकी खुशी ये है कि हम बादशाह का हमें दीदार हासिल हो, हम बादशाह को सजदा करें और हमारी खुशी पूरी हो। मेरे अजीजों, मजूसी जो थे वो बड़े खास लोग थे। एक बादशाह तो वो थे ही थे, ये उनका स्टेटस था कि वो बादशाह थे, अमीर लोग थे। दूसरी उनकी ये खूबी थी कि वो बहुत हलीम इंसान थे, और उनके दिल में ये लगन पैदा हुई मसीह यीशु को देखने की। हर बंदा मसीह यीशु को नहीं देख सकता। अब आज भी बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि अगर मैं उस दौर में पैदा होता, बड़ी खुशी की बात होती, अगर मैं उस दौर में पैदा होता तो मैं मसीह को देख पाता। बहुत सी बहनों की ये ख्वाहिश है, लेकिन मसीह यीशु तो आज भी हमारे दरमियान है। वो तो जिंदा खुदा है, उसने मौत और कब्र पर फतह पाई है, और वो आज भी आसमान पर है, और वो जिंदा, वो आज हमारे दरमियान। हम मसीहियों का क्या ईमान है कि जहाँ हम 2 या 3 जमा होते हैं, मसीह यीशु हमारे दरमियान में मौजूद होता है। तो मसीह यीशु तो आज भी हमारे दरमियान में है, और मजूसियों ने उस वक्त मसीह यीशु का दीदार हासिल करना चाहा। यूसुफ ने मसीह यीशु का दीदार हासिल किया, मरियम ने, चूँकि वो यीशु मसीह की माँ थी, मरियम ने,
गडरियों ने चाहत की यीशु मसीह को मिलने की, उन्होंने मसीह यीशु का दीदार हासिल किया, मजूसियों ने किया। और एक और इंसान जिसने बड़ी चाहत की यीशु का दीदार हासिल करने के लिए, वो है ज़कई। ज़कई ने भी चाहा, उसने ये नहीं सोचा कि मेरा तो कोई स्टेटस नहीं है, मैं सोल लेने वाला हूँ, मेरी तो हाइट भी छोटी है। आज जब हमें कलाम सुनाना पड़ता है ना, हमारी ज़िंदगी में बड़े बैरियर्स होते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे पास कलीसिया नहीं है, हमारे पास लोग नहीं, हम किन्हें कलाम सुनाएं। बहुत सारे लोगों का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जहाँ पर हम काम करते हैं वहाँ पर गैर मसीही लोग हैं, हमें कलाम सुनाने का मौका नहीं मिलता। जबकि ज़कई ने ऐसा कोई बैरियर नहीं सोचा। यही था ज़्यादा से ज़्यादा उसके लिए कि उसकी हाइट छोटी थी और वो गुलर के पेड़ पर जाके चढ़ गया ताकि यीशु मसीह का दीदार हासिल कर सके। ये तो ज़कई की छोटी सी मिसाल है कि उसने भी मजूसियों की तरह चाहा यीशु मसीह को देखना। अब दूसरी तरफ वो लोग जो दिल में बदी रखते हैं, वो यीशु मसीह को देख नहीं सकते। जैसे कि हेरोदेस बादशाह, उसने कहा कि जब वो मिले तो मुझे भी आकर खबर दो ताकि मैं भी आकर उसे सजदा करूं। वो सजदा करने की नीयत से कह रहा था नहीं, बल्कि वो इस नीयत से कह रहा था क्योंकि वो जिंदगी के मालिक को खत्म करना चाहता था। वो चाहता था कि यीशु मसीह को मार दे, क्योंकि हेरोदेस चाहता था कि ये बादशाह सिर्फ और सिर्फ मेरी रहे, उसे परेशानी हो गई। जबकि यीशु मसीह के आने की खबर तो सदियों से नबियों ने पेश की, पेशन गोइयां दी गई कि यीशु मसीह इस दुनिया में आएगा, बादशाह आएगा। इस एक पेशन गोई का बयान हम यहाँ पर भी पढ़ते हैं, लिखा है कि ए बैतलहम यहूदा के इलाके, ये याद भी कराया हेरोदेस बादशाह को। उन बुजुर्गों ने याद भी कराया, शरह के आलमों ने, कि ऐसे ऐसे लिखा है। सरदार काहनों ने और फकीहों को जिनको उसने जमा किया, उन्होंने बताया भी कि ये लिखा है कि ए बैतलहम यहूदा के इलाका तो यहूदा में सबसे छोटा नहीं है, चाहे तादाद के हिसाब से छोटा हो, चाहे उन लोगों का कोई स्टेटस ना हो, लेकिन तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गल्लाबानी करेगा, जो इस्राएल को लेकर चलेगा। अब जब फकीह और फरीसियों ने ये बात उसको याद करा दी तो हेरोदेस की परेशानी में और इजाफा हो गया, लेकिन उसकी नीयत साफ नहीं थी और वो यीशु मसीह का दीदार हासिल नहीं कर पाया। अब जो लोग यीशु मसीह का दीदार, जिनकी तड़प थी, जो देखना चाह रहे थे यीशु मसीह को, वो कौन लोग थे? जिसमें जो इस हवाला में हमने बयान पढ़ा, वो थे मजूसी। वो 3 बादशाह, कई बादशाह निकले थे वहां से अपने अपने ममालिक से। सिर्फ ये 3 नहीं थे, बहुत सारे लोग थे, बादशाह भी थे, लोग भी थे। लेकिन वो जिनकी नीयत साफ थी, जिनकी लगन खुदा के साथ थी, सितारे ने उनकी रहनुमाई की। सूरज, चांद और सितारे किसका हुक्म मानते हैं? खुदा के हुक्म के ताबे है ना, खुदा की हाथ की कारागरी है। और ये खुदा का प्लान था कि खुदा ने अपने लोगों की किस तरह से रहनुमाई की। सितारे के जरिए खुदा ने उनकी रहनुमाई की और वो उस बादशाह तक पहुंच पाए और उन्होंने उस बादशाह का दीदार हासिल किया। जब उन्होंने दीदार हासिल कर लिया तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैंने जैसे पहले बताया, वो है हकीकी खुशी। जब उन्होंने यीशु मसीह को देख लिया तो यहाँ पर लिखा है 9वीं आयत में, वो बादशाह की बात सुनकर दीवाना हुए और देखो जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला। जब वो सितारा उनके आगे आगे चला तो लिखा है कि यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहाँ वो बच्चा था, जहाँ पर उनकी खुशी थी। और फिर बड़ी खूबसूरत आयत लिखी है कि वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए। सिर्फ खुश नहीं हुए, क्या हुए? नहायत खुश हुए। आज के दिन में हमारी खुशी किस चीज़ की है? आज मैं बहुत से वालिदैन को इस बात ये कहते हुए सुनती हूँ कि दिन दहाड़ आ गया, बड़ी परेशानी है। हम मसीहियों का अक्सर जो क्रिसमस है वो क्रिसमस और उसके बाद अगला महीना जो वो कर्जों में गुजरता है, यही सोच के, क्योंकि हम वो खुशी हासिल करना चाहते हैं जो गैर फानी है। हम किसके पीछे भागते हैं? मादी चीज़ों के पीछे, कपड़ों के पीछे, अच्छे अच्छे खानों के पीछे।
अच्छे अच्छे जगहों पर जाना पसंद करते हैं, रिश्तेदारों से मिलना पसंद करते हैं, जिंदगी का मालिक जो घर में है उसको मिलना पसंद ही नहीं करते, और यूँ हम अपने हकीकी खुशी को खो देते हैं। आज इस थोड़े वक्त में जो बात मैं आप सब तक पहुंचाना चाह रही वो ये है कि मसीही होते हुए अपने थोड़े से लाइफस्टाइल को चेंज करें। इस क्रिसमस पे ये न हो कि आप बहुत सी परेशानियों में घिर के, जैसे वालिदैन कहते हैं कि ये क्रिसमस तो बच्चों का है, कि बच्चों की तैयारी करा दो, बच्चों को कपड़े ले दो, बच्चों को घुमा फिरा लो। मैंने बहुत से ऐसे घराने भी देखे हैं जो क्रिसमस पे कहीं पे जाना घूमना पसंद करते हैं और चर्च आना पसंद नहीं करते। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो क्रिसमस पे भी चर्च नहीं आते, वो जिंदगी के मालिक से, वो हकीकी खुशी से मिलते नहीं है। मजूसियों ने इतना लंबा सफर किया, वो यीशु मसीह तक पहुंचे और उन्होंने हकीकी खुशी पाई। अगर हम खुशी के बारे में देखें तो बाइबल मुकद्दस में बहुत सारे हवाला जात हैं, लेकिन हम मसीहियों की खुशी किस में है? खुदा के कलाम में। जिंदगी का मालिक आज मेरे और आपकी जिंदगी में भी आना चाहिए। जब हम यहाँ पर देखते हैं, लिखा है 8वीं आयत में, और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो। हेरोदिस ने दिल में बरी रख के उन्हें भेजा, लेकिन मैं और आप, हम तो यीशु मसीह के बेटे और बेटियां, हम तो हकीकी तौर पर उसे मिलना चाहते हैं। हेरोदिस ने कहा कि मैं भी आकर उसे सजदा करूंगा, जबकि वो सजदा करने की नीयत से नहीं था। अगर मेरे और आपके दिल में भी जरा भी बदी होगी, ज़बूर नवीस कहता है, मेरे दिल में जरा भी बदी हो तो खुदा मेरी ना सुनेगा। अगर हमारे दिल में भी होगी तो खुदा हमारी नहीं सुनेगा और वो हकीकी खुशी हमें हासिल नहीं होगी। और कलाम में लिखा है, फरिश्तों को जब ये पैगाम दिया गया तो वहां भी लिखा है कि मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए मुनजी पैदा हुआ। हम मसीहियों की तो यही बड़ी खुशी है कि हमारा खुदा जिंदा खुदा है, हमारा खालिक, हमारे यीशु मसीह जो है वो हमारे लिए बड़ी खुशी लेकर आया। उसने हमारी बाप के साथ सुलह कर ली, क्योंकि वही हमारी सुलह है, जिसने दोनों को एक कर लिया, वो हमारी खुशी है, वो हमारी सुलह है। वो सुलह और सलामती का शहजादा है। जब वो हमारी खुशी है तो गैर फानी खुशियों के पीछे हमने नहीं भागना। इस क्रिसमस पे हम सब खुदा के साथ वादा करेंगे कि खुदावन हम कोई ऐसे अपने सर पे वजन नहीं चढ़ाएंगे। ये तो सिर्फ मैंने एक छोटी सी मिसाल दी कि हम बहुत सारे, अगर हमारी इतनी गुंजाइश नहीं है तो हम कर्ज लेना पसंद करते हैं। क्रिसमस पे सोचते हैं चलो पहले महीने में दूसरे महीने में हो जाएगा। ये सिर्फ एक छोटी मिसाल है कि हम इस तरह से अपना क्रिसमस मनाने की कोशिश करते हैं, जबकि खुदा का कलाम हमें इस आईने में देखकर, इस आईने में रहकर चलने के साथ साथ क्रिसमस की खुशियां मनाने का दर्श देता है। जब हम इसमें देखेंगे, जब हम रोज़ा रखेंगे, दुआ करेंगे, हम यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में आने देंगे। यीशु मसीह जो हकीकी खालिक और मालिक है, निजात तो मुफ्त है, उसके लिए तो किसी पैसे की ज़रूरत नहीं। फिर हम कब क्यों इतना पैसा लगा देते हैं? फिर हम किन खुशियों के पीछे भागते हैं? जब तक यह हकीकी खुशी मसीह यीशु का कलाम हमारी ज़िंदगी में नहीं है, ये खुशियाँ जो हम समझते हैं कि क्रिसमस आया तो बड़ी खुशियाँ लेके आया, जब ये कलाम हमारी ज़िंदगी में नहीं तो उन खुशियों का कोई फ़ायदा नहीं है। आज इस कलाम के वसीले से मेरी आप सबसे बड़ी अपील है कि इस क्रिसमस पे वो खुशी मनाएं जो हकीकी खुशी है, जैसे मजूसियों ने मनाई। और जब वो आए तो उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत रवायत का इजहार किया कि उन्होंने अपने डिब्बे खोल कर उसे तोहफे पेश किए। मैं और आप भी यीशु मसीह को तोहफा पेश कर सकते हैं। क्या हम कोई मादी चीज़ पेश कर सकते हैं, कोई मटीरियल नहीं, हम अपना दिल उसे दे सकते हैं। मैंने लास्ट टाइम भी जब मुझे मौका मिला कलाम सुनाने का तो तब भी मैंने बताई थी ये बात कि ये भी हो सकता है कि पहले हम खुदा के कलाम को पढ़ते ना हो और इस क्रिसमस से, इस महीने से हम यीशु मसीह को ये तोहफा दें कि हम यीशु मसीह को कहें कि यीशु मसीह को हमें अपनी पहचान दे। हम इस कलाम को पढ़ना शुरू कर दें। हो सकता है कि हम सुबह और शाम में दुआ कर रहे हो, हम दोपहर में ना कर रहे हो। हम यीशु मसीह को ये तोहफा देना शुरू कर दें कि यीशु मैं दिन के 5 मिनट दोपहर का टाइम तेरे आगे जुटूंगा। हम यीशु मसीह को एक अलग से तोहफा दें।
अपनी ज़िंदगी में हम रोज़े का तोहफ़ा यीशु मसीह को दें, यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में तोहफ़ा दे तो वो हमें खुशियों से भर देगा। वो खुशियाँ जो हम पैसे से खरीदना चाहते हैं, ये खुशियाँ हमें हमारी सदा नहीं रह रही, ये खुशियाँ हमें सुकून नहीं देती, बल्कि यीशु मसीह हमें सुकून देता है। इस खुशी के पीछे भागे, जब इस खुशी के पीछे भागेंगे, अपना तोहफ़ा, अपनी कीमती चीज़ यीशु मसीह को देंगे। मजूसियों ने जिस कदर चाहा अच्छे से अच्छा तोहफ़ा यीशु मसीह को पेश किया, आप भी अपना अच्छा हिस्सा जो है वो खुदा को पेश किया रहे। मरियम ने अपने वक्त का हिस्सा जो है वो यीशु मसीह को पेश किया, उसने यीशु मसीह के साथ वक्त गुजारा, ये उसका अच्छा हिस्सा था जो उसने दिया। आज इस क्रिसमस के मौका पर मेरे से बड़े भी बैठे हुए हैं, बुजुर्ग हैं, मेरी माएँ हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, अपने अपने बच्चों को इस तौर से टीच करें कि ये क्रिसमस जो है हमने कोई एक नया चेंज अपनी ज़िंदगी में लेके आना है। अपने बच्चों को इस तरह से तैयार करें, हम सब कोई ना कोई एक तोहफ़ा यीशु मसीह को देंगे, जिससे यीशु मसीह हमारी खुशियों को दुबाला कर देगा। और यह खुशियाँ, ये हकीकी खुशियाँ इस कलाम के वसीला से हमारी ज़िंदगी में कायम रह सकेंगे। ज़्यादा नहीं कर सकते, एक दिन का रोज़ा यीशु मसीह के लिए रखें, उसकी शुक्रगुजारी करें। जब हम कोई बच्चा या कोई बड़ा हमें कोई चीज़ देता है, हम शुक्र को वो हमें थैंक यू बोल दे, तो हमें बड़ी खुशी महसूस होती है। जब हम यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करेंगे कि यीशु मसीह मेरे लिए आया, वाओ इट्स वेरी वंडरफुल, तो खुशी होगी हमें ना। और यीशु मसीह को भी इससे खुशी होगी जब हम छोटी छोटी चीज़ों को पेश करेंगे। जो हवाला मैंने पढ़ा, अगर इसके हिसाब से हम कलाम देखें तो कलाम बहुत वसीह तौर पे बयान किया जा सकता है, लेकिन ये खुदा का फजल है कि खुदा ने आज मेरे दिल में ये बात डाली कि मैं इस कलीसिया को, अपने खानदानों को ये सिखा सकूं कि इस क्रिसमस पे हकीकी खुशियों को ढूंढे। हकीकी खुशी यीशु मसीह और उसको एक तोहफा, कम से कम एक तोहफा अपनी ज़िंदगी में से ज़रूर दें। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे।